हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं 10:30 हो रहे हैं और आज मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी नहा धो के बढ़िया पूजा वगैरह करके मैं बढ़िया फ्रेश हो गई हूँ। 10:30 बजे तक मैं आज फ्री हो गई हूँ। तो इस टाइम पे मेरा नहाना धोना होता था ऐसे, बट आज मैं जल्दी उठ गई थी 8 बजे, 8 सवा 8 ऐसे उठी थी मैं आज। 8:30 बजे ऐसे उठी थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आज नहा गई, फिर उसके बाद मैंने पूजा वगैरह कर ली, सब कुछ कर लिया। और मैंने बनाया था आज आटे का हलवा, जिसमें कि मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया। ये है आटे का हलवा, थोड़ा सा रह गया, मैंने खा लिया है। और ये अब थोड़ा ठीक हो गया। हाँ अब ठीक हो गया गाइस, इतना ज़्यादा नहीं था मतलब पानी। तो मुझे पहले तो जब मैंने खाया तो उस टाइम पे तो ऐसा थोड़ा था, मतलब मुंह में जाके घुल रहा था। जिनके दांत नहीं है उनके लिए तो अच्छा ही था, बट अभी आमा ने जब खाना है तो थोड़ा हो गया है सख्त जैसा, पर उतना भी नहीं है। बट जैसा भी था बहुत टेस्टी था। चीनी बिल्कुल बराबर थी जैसे आमा को चाहिए होती है, बट मेरी मम्मी को ज़्यादा चीनी चाहिए होती है। मुझे भी वैसे ज़्यादा ही चाहिए होती है, बट आमा के लिए ठीक है, क्योंकि आमा का वैसे भी फेवरेट है आटे का हलवा। ऐसे हलवा उलवा सेवइयाँ वगैरह ये आमा को बहुत पसंद है। ऐसे बोलते रहते हैं आज मेरा मन किया, मैं क्या बनाना था, मैंने मन कर रहा है मेरा सुबह सुबह खाने का। वैसे भी खाना तो लेट बनता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बना देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बनाया, खुद भी खाया, थोड़ा सा मम्मा को दिया, बाकी थोड़ा सा रह गया। अगर महेश ने खाना हो तो वो खा ले। और अभी आमा को दे दिया बाहर दूध वगैरह पानी वगैरह सब कुछ। और महेश अभी उठा नहीं है। यहाँ पे आप ना बैठे हो अभी ना, पानी निकाला है। सो गाइस अभी खाना वगैरह हमारा कुछ भी नहीं बना है। अभी देखते हैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं कुछ, फिर बस 11:30 बनना भी चाहिए तब तक। 10:30 तो आप कैसे ही हो गए। तो चावल तो रख देंगे एक साइड को, बाकी तड़का भी लगा लेते हैं। इस छोले माँ की दाल को तो आप खुद ही बनाना, क्योंकि पिछली बार मैंने बनाई थी तो फिर आप किसी को पसंद नहीं आई थी वो दाल। कितने अच्छे बोलते हैं राइट। हाँ तो किसी को पसंद नहीं। और महेश तो इतनी कमियां निकाल रहा था, पता नहीं कितनी गंदी बनी है। हाँ तो मैं बोल रही थी गाइस, वो फोन मेरी वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं बोल रही थी कि मेरे को सच में याद आई थी सुबह कि मैं क्या कुछ तो बोला है मम्मा ने कि भाई लिस्ट बनानी है और दादा के पास देनी है। अगर कोई मैंने बोलना कौन मैं मुड़ी हो कि दिल्ली है गाजर फिर 4 पाड़ा होगा, फिर इस चली जाना 4 का देना कौन पाई कोई के ने फिर सो का दियो होनी फिर डेट भी होनी। तो फिर वही सोच रही थी मैं क्या कुछ तो बोला है इन्होंने, पर मैं भूल गई। मैं क्या शायद हर महीने जो राशन मंगाते हैं वो मंगाना होगा, फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा। फिर मैं सुबह सोच भी रही थी नाते नाते, जब दादा गए थे मंडी जा रहे थे तो उस समय सोच रही थी सोमवार जिस टाइम पे दादा ने बोला ना कि भाई क्या सामान है कुछ खाया था नहीं लाने, जो सब्जी सुब्जी क्या लाने, उस टाइम पे मेरे को याद आई मैं क्या कुछ तो बोला था इन्होंने कल कि भाई कुछ लिस्ट बनानी है और दे देना लिस्ट बना के। फिर मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि इन्होंने अचार बनाना है, उसके लिए मूली वगैरह चाहिए, तो फिर ये वो चीज याद नहीं थी। अब महेश करेगा फोन दादा को, फिर मंगवाएंगे दादाजी से मूली वगैरह सब कुछ। हाँ जी नहीं पौंदी मूली वगैरह सब कुछ, मिर्च वगैरह, मतलब मिक्स अचार महेश के लिए बनाना है, थोड़ा सा अपने लिए भी बनाएंगे, ये चले जाएगा फिर बाद में कुछ दिनों के बाद सोलन जाएगा तो फिर इसके लिए हमने जो है तो अचार बनाना है। तो फिर अचार बनाने के लिए हमारे को जरूरत है मूली वगैरह की, बाकी गाजर वगैरह पता नहीं थोड़ा मिक्स जैसा अचार बनाना होगा। मूली का अचार इसको मम्मा के हाथ का बहुत अच्छा लगा। अभी वैसे ये अचार नहीं खाता है, बट इस बार जो मम्मा ने मूली का अचार बनाया था वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था। मुझे तो अच्छा लगता है मेरी मम्मी के हाथ का और मेरी नानी के हाथ का अचार, बट इसको ऐसे पसंद नहीं अचार। बट जब मम्मा ने बनाया ना मूली का अचार इस बार, तो इसने खाया और इसको बहुत पसंद आया और इसने खुद बोला मम्मा को कि मेरे लिए भी बनाना आप मूली का अचार, मिक्स जैसा, मूली गोभी हो उसमें, गाजर हो, तो वो सारी चीजें मंगानी है। तो अभी फोन करेंगे दादा को थोड़ी देर के बाद और मंगाते हैं उनसे ये सारी चीजें, फिर क्योंकि बनाना भी है ना जल्दी जल्दी, फिर ये घर भी चल जाएगा कुछ दिनों में। ऐसा मजा आता है ना आजकल आग सेकने का, और साथ में काम भी करते रहो, आग भी सेकते रहो चूल्हे पे रोटी बनाने का, है ना। और आपको कहाँ से आना, आप तो करते ही नहीं आजकल। शाम का खाना बनाते हैं नहीं। हाँ तो फिर आपको कहाँ से आना मजा, हमारे को आना। मम्मा को गैया का काम होता है, बेचारी मेरी मम्मी को
बेचारी मेरी मम्मी को तब बारी मिलती है जब सब खाना खुना खा के फ्री हो जाते हैं, बर्तन बुर्तन धो के रात को, तब जाके मम्मा को बेल मिलती है कि आग के पास बैठे, आग सेके। बस उससे पहले मेरी मम्मी इधर उधर ही घूमी होती हैं, कभी कोई दूध का काम, कोई काम, कोई मतलब मम्मी को ज़्यादातर गायों का ही काम होता है आजकल। गायों का दूध वगैरह, घी निकालना, मक्खन निकालना, दूध लगाना, ये काम होते हैं मेरी मम्मी को आजकल डेली। और बारी मिलती है तब आग सेकने की जब सब लोग सोने चले गए होते हैं और मेरी मम्मी बैठी होती है यहाँ पे, मैं भी होती साथ में, मम्मी को कंपनी देती हूँ साथ में, है ना, देती ना आपकी बेटी? हाँ जी, देखा कंपनी देती हूँ गाइस, मैं साथ में बैठती हूँ। मैं 10 बजे 10 भी बज जाते हैं मेरी मम्मी को यहाँ बैठे बैठे, पर फिर भी मैं कंपनी देती हूँ 10 बजे तक यहाँ पे, है ना। मम्मा आपने बोला था 11:30 बजे आपका खाना बन जाएगा, आप खाना खा लेंगे, खाना भी खा लोगे आप 11:30 बजे। अब चावल हो गए गाइस, चावल बन गए उधर, यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा रही है मेरी मम्मी। किस चीज़ की दाल है आज? छोले माँ, छोले माँ की दाल बना रहे हैं गाइस आज। अभी बोलो फास्ट फास्ट काम करी मेरी मम्मी, सुपर फास्ट, मजे मजे नहीं कर दी। देखा आप गाइस, देखो सास अपनी बहू की तारीफ कर रही है, ऐसी सासें कहाँ मिलती हैं। वो तेरे नान को बेचारे इसके पैर के ऊपर पैर रख दिया मैंने, मुनकू सॉरी मेरे बट्टू, सॉरी मेरे पुत्र, बेचारा रंग लग रहा चिकना, सॉरी मेरा मुन्नू, सॉरी मेरा बट्टू, बेचारा इसके पैर पे रख दिया मैंने बट्टू पैर, सॉरी मेरा बट्टू, सॉरी मेरा बट्टू, जा मुँह पर देखा चोटा मार दो। यही खेलने कूदने के काम लगे हैं, या तो रोटी मांगनी या तो खेलना कूदना बस। मन्नू इधर आ, कहाँ हुआ तू गीला बेटू, आए बेटू ओए, ये देख अब भूख लग गई, ये तो नज़दीक भी नहीं आती, पता नहीं ऐसी डरती क्यों है। इसका पैर बेचारा दब गया मेरे पैर से, देख देख क्या बेटू, क्या पाए रहा है मुँह, कहाँ हुआ तू बेटू गीला, देख कैसा गिल्ला होके आया, कहाँ गिरा, पानी में गिरा, चलो रोटी लेके आती हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो कैसे देखते हैं। तू संदीती आज रोटी, गाइस 12:30 हो गया है, इसको इनको देखो इनको तो इनको रोटी दे देती हूँ मैं। 12:30 हो गए गाइस, कहाँ 11:30 बोला था मेरी मम्मी ने कि 11:30 बजे हम खाना खाएंगे, और कहाँ फिर से 12:30 हो गए। देखो गाइस पापा जी लगे खाना खाने, ऐसे लगे खाना खाने। महेश भी फाइनली उठ गया है 12 बजे। कैसी नींद लगी थी तेरे को ऐसी, रात में सोंदा होगा है? अच्छा तो 12 बजे कैसे उठा? तब तो तेरे को सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए अगर तेरी नींद उड़ गई है। फिर सुबह की टाइम आ जाती है ना। अच्छा बोलू की फेवरेट दाल नहीं, तेरे पापा की पापे जो मारी दाल ही पसंद ना की छोले माँ। गाइस देखो पिछली बार जब आमा को नहलाया था ना तो महेश ने आमा के बालों को मेहंदी लगाई थी, काले कर दिया आमा के बाल। कितने सुंदर लग रहे हैं आमा के काले काले बाल। आमा जवान लग रहे हैं तुझे। मम्मी यारे बाल काले कने मठे बाल लग रहे चिट्टे होंगे। मस्त बना दिया आमा के काले काले बाल कर दिया, आमा को जवान कर दिया महेश ने, अपनी नानी को जवान कर दिया। देखो इनके क्या मजे लगे हैं सोने के। देखो तो सुबह ना कौवे आवाज कर रहे थे, काव काव लगाई थी उन्होंने। और हमारे यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि अगर कौवे सुबह सुबह काव काव करते हैं, मतलब आवाज करते हैं। तो गाइस मैं बाहर ये कह रही थी कि आज सुबह ना कौवा क्या क्या कर रहा था, मतलब ये आवाज कर रहा था। तो
ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ पे कि अगर कौवा क्या क्या करता है सुबह सुबह को भी, तो मानते हैं कि गेस्ट आते हैं घर पे। तो फिर आमा का मानना ये है कि आज सुबह कौवा तो वैसे भी आवाज़ कर रहा था, तो आमा का मानना है कि क्या पता आज उनके भाई आ जाएं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो जो है तो घास निकालने के लिए फिर से एक दिन आएंगे यहाँ पे, तो क्या पता फिर वही आ जाए आज। तो फिर आमा को डाउट है कि वो आ सकते हैं। अब लगेगा पता कि ये कौवे वाली बात सच होती है या झूठी होती है। ऐसे ही पुराने ज़माने में बस बुजुर्ग लोग कह देते थे, पता नहीं। अगर ये सच्ची बात होती है तो मैं बता दूंगी आपको। अगर वो आते हैं पापा जी के मामा जी, तो वो आते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। अगर नहीं आएंगे तो भी पता चल ही जाएगा आपको व्लॉग में। वैसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे आमा तो सुबह से वेट कर रहे हैं कि उनका भाई आएगा, फिर देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, लग जाएगा पता। देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं। देखो मेरी मम्मी। और गाइस देखो आज फिर से ऐसे बादल बादल छा गया है ना, धूप आई है पर बादलों में छिप गई है। मौसम देखो ना, गंदा मौसम है ना आज। कल थी धूप मतलब, पर उतनी खास धूप नहीं थी। कल तो मैंने बताया था आपको, नीला आसमान था, बिल्कुल अच्छा साफ आसमान था। मैं तो बताया था वैसे आपको, बट उतनी तेज धूप बोले ना, वैसे तेज धूप नहीं थी है ना। और आज तो बादल ही छा गया, आज तो फिर क्या ही धूप होगी। करता जी छाया मौसम इतना गंदा उठिदा टर्न करदा मैं ला धोपा सेकड़ा मैं जावना किधर धोपा फिर से बादल आ गए। सारे तेरी पे आ गई। कल भी ऐसी था, गंदा सा ना, मतलब कल तो एड़ा दिखाया था मतलब, पर ऐसा था, इतने तेज नहीं था। ऐसा था गाइस। तो आज फिर से हो गया ऐसे गंदा सा मौसम। तो ठीक है गाइस। गाइस ये वो पेड़ जिसका घास ना आमा जी के भाई ने निकाला था, दादाजी ने, उन्होंने ये वो सारा पेड़ पूरे के पूरे पेड़ का घास एक दिन में निकाल दिया उन्होंने। क्या घास खाओगे? घास मना कर रही है, नहीं खाना है इस घास को ना। कल महेश जबरदस्ती लेके आया था, मम्मा ने मना की थी कि नहीं खाते हैं इस घास को, गाय नहीं खाती है, हमारे डांगरे तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, ऐसा बोला था। बट नहीं, वो ज़बरदस्ती इसको लेके आया था, बाहर बढ़ाया था उसने इस घास से। और सच में ये गाय घास नहीं खा रही है, गाय तो नहीं बच्ची है हमारी, तो सच में ये नहीं खा रही है। ये वैसा का वैसा ही पड़ा है, बस इसको देख रही है, ये खाने को लगी है, इसको नहीं खा रही। ना ये खाती ना ये खाती, कोई भी नहीं खाता यार। गाइस मुझे भी होगी नहा धो के फ्रेश बड़ी, कोई नहीं देखता माँ। अच्छा गाइस अभी ना मैं इनके साथ म्याऊं वाली रिएक्शन वीडियो शूट कर रही थी। मैंने ना फ़ोन पे इतने प्यारे बिल्ली की आवाज़ लगाई और एकदम शौक ही होगी दोनों की कहाँ से आवाज़ आ रही है बिल्ली की। हमारे अलावा यहाँ कौन बिल्ली आ गई, ऐसे शौक हो गए ना, बिल्कुल सोए हुए थे, उठ गए, जग गए, मतलब ऐसे बच्चे हैं। इतने क्यूट है ना ये, क्यूटी पाए बेटू देखो। तो गाइस आगे सब लोग धूप सेकने। ये क्या बुझकला है मम्मा आप? ये गरी लाया है घरोड़ने के लिए गाइस। मम्मा ना मेवे बनाएंगे अभी, तो सब कुछ बादाम काजू वगैरह मम्मा ने सब कुछ कद्दूकस जो होता है ना ग्राइंड, जैसे वो कर दिए हैं थोड़े थोड़े ग्राइंड। अब रही है गरी करने को, तो गरी अब करेंगे ग्राइंड तो क्या करेंगे, मतलब खुद से हाथ से ही घरोड़नी पड़ेगी हमें। बाकी तो चलो कर दिया है मम्मा ने, बादाम काजू छुआरे सब कुछ कर दिए हैं। गरी रही है, अब गरी लेके आए हैं इधर, गरी करेंगे। और जैसे इस बार थोड़े लड्डू जैसे बनाएंगे, पता नहीं फिर लड्डू बनाने की क्या करना है। मम्मा वो बात तो सच निकल गई कौवे वाली। आ गया ना। सो गाइस अभी क्या हुआ ना, हम यहाँ पे छत पे बैठे हुए थे, और अभी छत पे बैठे हुए थे हम, और जैसे मैंने कहा था कि कौवे वाली बात अभी थोड़ी देर पहले ही बोली थी मैंने आपके साथ, अगर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो वो बात सच में सच्ची निकली कौवे वाली। कौवा सुबह जो है तो कां कर रहा था, और अभी सच में पापा जी के जो मामा जी हैं वो आ गए हैं। और अभी हम छत पे बैठे हुए थे, ऐसे बातें कर रहे थे, और अचानक से हमारे को आवाज़ सुनाई दी कि आमा किसी से बात कर रहे हैं। और तब हमने ध्यान से जब सुना ना, तो पता लगा कि हाँ सच में आए हैं पापा जी के मामा जी, और इनको फिर से झाड़ू का काम लग गया है। और गाइस सच में सच्ची होती है ये बात कौवे वाली। ये तो आज तो यकीन मानना ही पड़ेगा कि नहीं, सच में कौवे वाली बात सच्ची होती है। आपको बताती हूँ, थोड़ा दूसरी साइड से बताती हूँ, अंदर से।
अंदर से बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बताऊँगी। ये देखो सच में वही है। थोड़ा चाय पानी बताती हूँ, तो चाय पानी वगैरह देती हूँ मैं अभी इन दादाजी को। आमा बड़ी खुश हो गए होंगे कि हाँ, मैंने सोचा था कि मेरा भाई आएगा और सच में आ गए। और गाइस सच में कौवे वाली बात सच्ची होती है। सच में अगर कौवा सुबह सुबह कहाँ करता है तो सच में गेस्ट आते हैं, ये बात सच्ची होती है। और सच में हमारे यहाँ मतलब हमारे लिए तो ये बात सच्ची है। और मैं आपको बताती हूँ सच में आया वो, दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको कैमरे से। ये देखो समझ नहीं आ रहा गाइस कैसे दिखाऊं, बाहर है पर इतने खास दिख नहीं रहे, कैसे दिखाऊं अब मैं। ये इधर गाइस सच में आया वो। अभी मैं इनको चाय पानी दे देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। देखो गाइस नीचे दादाजी भी खेल लेके आ रहे हैं। इतना सारा घास निकाला उन्होंने इस पेड़ से। गाइस अब दादाजी इस पेड़ पे चढ़ के घास निकालने के लिए, और पापा जी यहाँ पे बैठे हैं देखने के लिए। और ये इतना सारा घास लेके आ गए हम, जो कि दादाजी ने पहले निकाल दिया है। अब बस उठाने को रहा था, इकट्ठा करने को रहा था। कुछ ये है, कुछ उधर है। देखो ये घास अभी तक नहीं खाया इन्होंने। कुछ घास यहाँ पे है गाइस, जो कि मतलब लेते लेते ही गिर गया था हमसे इधर जैसे। और कुछ वो नीचे रह गया थोड़ा बहुत उधर, और कुछ शायद नीचे है। वहाँ मम्मा दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ से ला रहे हैं शायद, कुछ नीचे गिरा होगा। कुछ वहाँ पे है पांगी, मोटी मोटी लकड़ियाँ। और वो एक पांगा अभी तक नहीं निकला, वैसा का वैसा ही अड़ा हुआ है। वो पकड़ हुए वैसे पांगा ऊपर फंस गया, निकल ही नहीं रहा। मिश ने दिया नीचे जोर, निकालने को ऊपर नहीं निकल रहा। डाल क्या सूखी गया था, सबको दिला रहा है बहाना। पैरों देखा तू नांदा बढ़िया। गाइस वो पांगा अभी भी नहीं निकला, यही से तोड़ना पड़ना अभी हमें। आपको ध्यान रखना बढ़िया, बूढ़ी शाम भी हो थाई को दुल गया बेचारा हेठा। मेरा का रस्सी बांधे ना, ये दिए की जो है ना दुगना काम क्या जो हुआ और डबल काम पाई थे आप जो ले ये थिएटर टूटी गई है, गिरी हुंदी सूखी भी तेड़ी आधी। हाँ देखा ये पांगा था सूखी गिरा। गाइस और डबल काम डाल दिया इन लोगों ने, और करा पुट्ठे काम। क्या थी बांगा से फथी त्रेमड़िया डाला फथी है ऊपर। गाइस वो तो निकल गया बेचारा पेड़ पर, जिसके लिए इस पेड़ को तोड़ा वो अभी भी पांगा वही है, वहीं का वही रह गया है। त्रेम बड़े का चल कोई जाई आओ ना, पर ये भी बड़े ऊपर होई है। वो तो उधर चला गया बेचारा। कोई नहीं होना, ये कोई यहाँ बैठा नहीं कौन है तो फंगा बना नहीं होना। बड़ा ही जिद्दी है पांगा भी वैसे ना, निकल ही नहीं रहा, फंस ही जा रहा कहीं ना कहीं। गाइस एक पांगे के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। जिद्दोजहद बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं शायद कुछ, तो वो करनी पड़ रही है। देखो अब इस पेड़ के ऊपर अटक गया वो एक पांगा, मतलब एक टहनी बड़ी सी मोटी टहनी अब इस पेड़ के ऊपर अटक गई है। अब मम्मा इस पेड़ के ऊपर चढ़े हैं इस संगास से। अब देखते हैं निकल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि पहुंच तो मेरी मम्मी ऊपर जाके गई है, पता नहीं अभी भी हिलाना ही पड़ रहा है पेड़ क्योंकि इतने ऊपर है ये कि इतने ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। कौन सा रिया क्या थिया
अरे सर ये होंगे बस गाइस देखो ये बिल्लू देखो जहाँ हम आए नहीं वहाँ आ जाते हैं पीछे पीछे से। गाइस अभी भी ये लगे ही हैं उसको निकालने के लिए। अब बोलते सरिया लेके आओ। मैं सरिया कहाँ से लेके आऊँ? बोला मामा जी को दिया था पहले सरिया इस पांगे को ही निकालने के लिए, मतलब इस टहनी को निकालने के लिए। तो अभी देखती हूँ पता नहीं कहाँ, ऊपर ही ना दादाजी ले गए होंगे उसको, पता नहीं कहाँ लेके गए होंगे, देखना पड़ेगा। गाइस ये मिला सरिया मुड़ा हुआ आगे से, पता नहीं यही है कि नहीं। ये था गाइस, देखो कहाँ बैठ गया है, किस टोकरू में जाके बैठ गया। देखो देखो इसको, ओए कहाँ बैठा है तू? कहाँ बैठा है टोकरू में? की जिद्दी है ना मेरी मम्मी, मान ही नहीं रहे इस टहनी को निकालने के लिए। भाई टहनी को रहने दो, नहीं निकलना चाहती बेचारी, क्यों निकाल रहे हो? वो इतने जिद्दी है ना, मैं रहने दो ना, मैं तो निकाल के रहूँगी। बोला अब थोड़े से ऊपर चढ़ रहे हैं। कैसे वो दिख रहा हो ना आपको? ये छोटी छोटी तो नहीं, काफ़ी मोटी टहनी है। और देखो अब तो मम्मी उधर ही पहुंच गई है उसके पास, अब निकल सकती है शायद, हाथ से दें तो। निकली तो आ रही है यहाँ। फाइनली गाइस निकल ही गई। इतनी ढीठ टहनी थी ना, निकल ही नहीं रही थी इतनी देर से, अब जाके निकली। साइड को आ गई ताकि वो जो बिल्लू है ना उधर नीचे खेल रहे हैं अब आराम से। ये पहले इस साइड को थे, इधर नहीं थे, मतलब उधर थे ये जहाँ पे टहनी गिरी, इससे थोड़े से इधर थे। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा ना इनके ऊपर गिर जाए, खेलते खेलते तो बढ़िया मस्त रहते हैं अपने में चिल। तो मैं इनको इस साइड लेके आ गई। तो चलिए चलते हैं अब घास लेके ऊपर को। बाकी दादाजी ने दूसरा जो मैं बोल रही थी ना आपका कि दूसरे पेड़ पे चढ़ गया है, तो उस पेड़ से दादाजी ने घास निकाल दिया है, ब्यूल निकाला उस पेड़ से। तो फिर ब्यूल निकाल दिया है उस पेड़ से। अब महेश बना रहा है उनके लिए चाय, महेश बना रहा है, ये पक्का है, महेश बना रहा है उनके लिए चाय। उनके लिए क्या, सबके लिए चाय बना रहा है, मैं तो पीती नहीं हूँ। तो महेश उनके लिए चाय बनाने चला गया है और उनको चाय वगैरह देंगे। और उनको भी जल्दी होगी घर जाने की, क्योंकि उनको भी काम होते हैं घर में बहुत ज़्यादा। ऐसे मज़े लगे हैं ना चुन्नू मुन्नू के खेलने के। अभी शायद इन दादाजी ने अपने घर में भी जाना होगा, नज़दीक है इनका घर, नीचे इधर से निचली साइड को जाएंगे तो इनका घर है। बस तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता, बट ऐसा है कि पहुंच जाएंगे टाइम से। तो फिर अभी उन्होंने घर जाके अपने लिए, मतलब अपनी गैयों के लिए घास निकालना होगा। सबसे पहले अभी हमारे लिए निकाल दिया है, फिर गैयों के लिए निकालेंगे अपनी वाली, फिर गाय वगैरह का काम, इनको घास वगैरह का, दूध वगैरह निकालने वगैरह का काम होगा। तो फिर ऐसा है कि चाय वगैरह पिला के हम भेज देंगे इनको। और मेरी मम्मी बाहुबली बने हैं। ये संगा को मैं ले आऊंगी। चलो भाई चुनू मुन्नू आ जाओ। इस बिल्ली के साथ मैं कोई काम कर सकती हूँ भला?